पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मकबैंग कंटेंट क्रिएटर को 4 साल तक होस्टेज बनाकर रखा गया, उससे जबरदस्ती मकबैंग वीडियोस बनवाए और यहाँ तक कि उसे टॉर्चर भी किया। सोशल मीडिया पर तो इस बात के ऊपर डिबेट शुरू हो गई कि कोरिया की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कितनी ज्यादा टॉक्सिक है। पर ये केस में एक और सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब चीजें और भी ज्यादा मेस्ड अप हो गई, क्योंकि यहाँ पर जिस सजा मिलनी चाहिए थी उसे बगैर सजा मिले ही केस बंद कर दिया गया। उसने ना जाने सुयंग को मेंटली, फिजिकली और किस किस तरीके से टॉर्चर किया था, पर जब उसको सजा मिलने की बारी आई तो उसने सुसाइड कर लिया। क्योंकि जो इंसान सुयंग को इतने सालों तक टॉर्चर करता रहा था, जब ये बात उसे समझ आई कि उसकी इमेज अब दुनिया के सामने खराब हो चुकी है, तो उसने एक नोट लिखा और अपनी जान ले ली। उस नोट में उसने एक्सेप्ट किया कि उसने सुयंग के साथ जो भी किया उसका उसे रिग्रेट है। लेकिन ये सब यहीं पर खत्म नहीं होता। सुयंग के बॉयफ्रेंड के लॉयर्स ने उसके नोट के कंटेंट को टैंपर करने की कोशिश की ताकि वो सुयंग के बॉयफ्रेंड को बचा सके और सुयंग को ब्लेम करे। साथ ही जो 4 बिलियन वॉन यानी कि $3 मिलियन उसने लूटे थे वो उसे वापस ना देने पड़े। फिर सुयंग पर टैक्स इवेजन का केस भी डाल दिया गया, क्योंकि सुयंग का बॉयफ्रेंड कभी भी टैक्स नहीं भरता था। पर ये सारी चीजें भी उसके सर पर आ गई। और सबसे गंदा पार्ट, जो यूट्यूबर सुयंग के बॉयफ्रेंड के फेक रूमर सुन रहे थे, उन्होंने भी सुयंग को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इन तीनों ने सुयंग को धमकाया कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो उसकी पुरानी वीडियोस को और सीक्रेट्स को लीक कर देंगे। ये लोग उससे ऑलरेडी 55 मिलियन यानी कि $440,000 ऑलरेडी एक्सटॉर्ट कर चुके थे। पर सिर्फ एक फोन कॉल से उनका सारा सच सामने आ गया। यूट्यूब ने उन तीनों के मोनेटाइजेशन बंद कर दिए और सुयंग के लॉयर्स ने बोला कि वो इन सब के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखेंगे और लीगल एक्शन लेंगे। और इस सारी सिचुएशन के बाद सुयंग ने डिसाइड किया कि वो अपने चैनल से 3 महीने का ब्रेक लेगी। पर इसमें उसने काफी ज्यादा डिफिकल्टीज फेस की। उन्होंने साइकोलॉजिकल काउंसलिंग लेने से मना कर दिया और अकेले रहना पसंद किया। और यहाँ तक कि ऑनलाइन हेट और ट्रोल्स का भी उनको काफी ज्यादा सामना करना पड़ रहा था। और इस सारी सिचुएशन के बाद सुयंग ने मेंटली और फिजिकली अपने ऊपर ध्यान देने के लिए एक 3 महीने का ब्रेक लिया। इसमें उन्होंने काफी ज्यादा डिफिकल्टीज फेस की, यहाँ तक कि उनका जो वेट था वो भी ड्रास्टिकली कम हो चुका था। इतना बड़ा सेटबैक होने के बावजूद उनके लॉयल सपोर्टर्स हमेशा उनके साथ खड़े रहे। फैंस ने उनका पूरा सपोर्ट किया और हैशटैग के थ्रू ऑनलाइन अवेयरनेस स्प्रेड की। और फिर अक्टूबर 2024 में सुयंग ने फाइनली अपना साइलेंस तोड़ा और अनाउंस किया कि वो यूट्यूब पर वापस आ रही है। उन्होंने अपने फैंस को थैंक यू बोला जो उनके टफ टाइम में उनके साथ खड़े थे। उन्होंने बताया कि अब उनका हेल्थ इंप्रूव हो चुका है, उनका वेट भी स्टेबलाइज हो गया है, जो कि ऑलमोस्ट 47 kg के आसपास है। उन्होंने नए कंटेंट के प्लान्स रिवील किए, जैसे लाइव मकबैंग सेशंस, कोरिया और इंटरनेशनली ट्रैवल करके नए फूड कंटेंट एक्सप्लोर करना, पर्सनल व्लॉग्स जिसमें वो अपनी लाइफ और स्ट्रगल शेयर करेगी। और उनका ये कमबैक एक बड़ा मूवमेंट था, सिर्फ उनके करियर के लिए नहीं बल्कि उनके पर्सनल ग्रोथ के लिए भी। और इस सिचुएशन के बाद कई नए मकबैंग क्रिएटर्स ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और कोरिया की मकबैंग और इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री के डार्क साइड पर स्पॉटलाइट है। सुयंग का ये स्टेप सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि बाकी मकबैंगर के लिए भी एक एग्जांपल बन गया, क्योंकि सुयंग की बाहर से लाइफ एकदम परफेक्ट लगती थी पर एक्चुअल में वो एक हॉरर स्टोरी चल रही थी।